यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नाराजगी साफ तौर पर बच्चों की दिखाई दे रही है और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी भी उनका जो आक्रोश है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, नाराजगी है। यहाँ पर पुलिस की टीम भी है क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद एमसीडी की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची। अभी फिलहाल कंप्लीट हो चुका है रेस्क्यू, पानी निकाला गया है। लेकिन पंकज, तस्वीरें आप जरा दिखाइएगा, बच्चों में नाराजगी है, गुस्सा है, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कौन जिम्मेदार है और किसकी वजह से ये हुआ है। ये तस्वीरें जरा देखिए, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। हालांकि बात करने को तैयार नहीं है लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर वी वांट जस्टिस के नारे दिखाई दे रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रियंका, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं प्रगति, आप जो दिखा रहे हैं तस्वीरें, वहाँ की साफ तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं सभी इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी आए। आप लोग सभी लोकल के? यस यस। कहाँ से हैं? हम लोग, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं? मैं बाजीराव में पहले स्टूडेंट था। ये जो जिस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, इसके बाद हम देख रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स में काफी आक्रोश है। हाँ, हालांकि प्रशासन को इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, है ना। जी, मैं यहीं का लोकल हूँ और मैं ये पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जब से बाजीराव आया है ये सब बने हुए हैं। ये कमर्शियल एरिया तो है नहीं। और यहाँ के एमसीडी क्या कर रही है बताइए? ये महीनों से पानी जब भी भरता है 1 घंटे पानी में इतना पानी होता है। कल मैं खुद यहाँ से निकल गया हूँ। यहाँ का विधायक क्या कर रहा है? दुर्गेश पाठक जी क्या कर रहे हैं? कैसे ये पास होगा बनने के लिए? आप लोग गए थे दुर्गेश पाठक के पास? अरे लोगों को पता है, सबको पता है, दुर्गेश पाठक को नहीं पता है? ऐसे पास ऐसी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। यहाँ के 90% लाइब्रेरी हैं। दुर्गेश पाठक जी यहाँ के चोर हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ 90% लाइब्रेरी जो है बेसमेंट में है और वो इलीगली है। लाइक यहाँ जैसे ये तो सिर्फ लाइब्रेरी है, वैसे ही बाजीराम इंस्टीट्यूट में 500 से 600 बच्चों की क्लास होती है, वो भी बेसमेंट में। बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों बनाई हुई है सबसे सब लोग? क्योंकि रेंट यहाँ सस्ता पड़ता है। ऊपर वैसे बना दिया इन्होंने, ऊपर क्लासेस होती है, बट नीचे जो है क्लास। तो एक तो ये अपने दर्शकों को बता दें, ये कमर्शियल जगह नहीं है। कमर्शियल जगह पर यहाँ पर इन लोगों ने अपने आईएएस की कोचिंग सेंटर की दुकान खोल ली है और उसके बाद बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है बच्चों के लिए। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ रेंट फी। यहाँ पे ओआरएन में रेंट का एक धंधा है, यू कैन से अ बिग काइंड ऑफ धंधा। और ये रेंट जब हाइक करती है तो एवरीथिंग गोज ऑन अकॉर्डिंगली, चाहे वो यहाँ का रेंट हो, चाहे वो यहाँ का लाइब्रेरी हो। एक बच्चा कितनी फीस देता है यहाँ पर? 3000 to 4000 एवरेज फी है लाइब्रेरी का पर मंथ। और किसी भी लाइब्रेरी में मैम एक भी इवैक्यूएशन नहीं है मैम, डबल एग्जिट नहीं है। डबल एग्जिट होने चाहिए। आज ये पानी का केस है मैम, आप देख लीजिए। अगर आप जाके अगर यही केस मैम फायर का हो तो मैम सेम इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बड़ी बात है कि यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं नाराजगी बहुत ज्यादा है। वो कह रहे हैं कि लाइब्रेरी का 3 से 4 हजार महीना बच्चा फीस देता है, लेकिन वहाँ पर इवैक्यूएशन के लिए कोई रास्ता नहीं है, एग्जिट डोर नहीं है। 2 जो होने चाहिए एकदम खिचपिच कर जहाँ बच्चों को सांस भी ना आ पाए, ऐसी जगह पर लाइब्रेरी बना दी है। और ये कमर्शियल जगह नहीं है। देखिए अभी भी यहाँ पर गार्ड कितनी ज्यादा, अब तो धूप निकल गई, लेकिन यहाँ पर जरा सी बारिश में पूरा यहाँ पर ये देखिए एकदम सैलाब सा हो जाता है। थोड़ा हम कोशिश करेंगे लोगों के भीतर यहाँ जाने की, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स हटिए थोड़ा सा। सर 1 मिनट थोड़ा हटिए, 1 मिनट थोड़ा साइड होइए प्लीज। ये देखिए थोड़ा, हाँ एक करके ये जस्टिस ये बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये सभी लोग जो है जस्टिस की मांग कर रहे हैं, सड़क पर ही बैठ गए हैं, रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अभी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। जितने कोचिंग सेंटर्स हैं उनको बंद करने की बात यहाँ पर ही कही जा रही है। और देखिए कह रहे हैं छात्र हत्या बंद करो। लगातार देखिए ये जो आक्रोश है, जो गुस्सा है इन स्टूडेंट्स का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर ही कह रहे हैं कि छात्र हत्या बंद करो, इन कोचिंग सेंटर्स को बंद करो। मैम देखिए, आप यहाँ पे जो पूरी जिम्मेदारी है वो एमसीडी की है, क्योंकि एमसीडी ने बेसमेंट की परमिशन कोचिंग चलाने के लिए, लाइब्रेरी चलाने के लिए नहीं दी गई थी। और वेद गुप्ता जो ऑनर हैं वो फरार हैं, उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और सबसे मेन दिल्ली सरकार आतिशी ट्वीट पे ट्वीट कर रही है। यहाँ पे स्थानीय रहवासियों ने ऑलरेडी दुर्गेश पाठक को एक एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ वाटर लॉगिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, बट एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो तीनों लोग हैं इन पे 302 का
मुकदमा होना चाहिए और लोगों को इस तरीके से मरना, एक इंसान की जिंदगी की कीमत हो, इसका एहसास सरकार को होना चाहिए। वैसे आम आदमी पार्टी के ऊपर इतने धांधली के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, और जब जन समस्या को लेकर जनता पहुंचती है तो उसको भी दरकिनार किया जाता है और फिर मौत के गाल में इस तरीके से समा जाते हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए अभी भी कितना गंदा हाल है यहाँ पर, कितनी बीमारियां इन गंदे पानी से पनप सकती है। लेकिन आपको बता दें, आपसे कुछ देर पहले हमारे संवाददाता जतिन भी इसी जगह पर मौजूद थे, लगातार वो जायजा ले रहे थे। एक बार वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस लोगों से बातचीत करेंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि आईएएस एस्पिरेंट का एक तरीके से गढ़ माना जाता है, देर रात एक दुखद हादसा हुआ। 3 छात्रों की इस हादसे में मौत हो गई। मेरे पीछे आप ये इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, रॉज आईएएस स्टडी केयर, और आप नीचे देखेंगे सिंस 1953 से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है। और बताया जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में अचानक पानी भरना शुरू हो गया, और जब पानी भरना शुरू हुआ तो 30 छात्र बेसमेंट में उस समय मौजूद थे, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। 3 छात्रों की इसमें दुखद मौत की जानकारी इसमें सामने आ रही है, लेकिन पानी आखिरकार इस बेसमेंट में कैसे पहुंचा, आप तस्वीर देखेंगे। अभी भी दमकल विभाग और फायर सेफ्टी, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये एंट्रेंस है और आप देखेंगे नीचे एक तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है और अपर ग्राउंड फ्लोर से इंस्टीट्यूट की शुरुआत हो जाती है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट नीचे बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 200 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी उस बेसमेंट के अंदर है, लाइब्रेरी बनी हुई है। लेकिन मेरे विजय अगर थोड़ा आगे आएंगे, कैमरे को नीचे करके दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अपर स्लाइड है, यानी कि ऊपर की तरफ ये इंस्टीट्यूट बना हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बेसमेंट में पानी पहुंचा कैसे। जांच में ये सामने आया कि ये जो रोड है, आप देखेंगे इंस्टीट्यूट तकरीबन मेन रोड पर बना हुआ है, सामने करोल बाग की तरफ जाने वाली रोड है। रोड ऊंचाई पर है, बारिश अक्सर होती है तो पानी स्लोप के जरिए नीचे की तरफ आता है, यानी कि इस रोड की तरफ आता है। और जब स्लोप के जरिए पानी आता है तो इंस्टीट्यूट जो कि लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है, और आप देखेंगे कि बेसमेंट में जाने का जो रास्ता है बिल्कुल कोने में, अगर मेरे वीडियो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, वो टूटा हुआ है। बताया जा रहा है कि कल जब बारिश हुई, उस बारिश के दौरान जो पानी है वो नीचे गली की तरफ उतरना शुरू हुआ, और तस्दीक आप इस बात से कर लेंगे कि इंस्टीट्यूट के बाहर इस तरीके से आपको पानी जमा हुआ भी नजर आ रहा है। जब गाड़ियां यहां से गुजरी तो काफी तेज बहाव से पानी इस गेट के ऊपर टकराया है, और यही सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर भरना बहुत तेजी से शुरू हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर मौजूद थी, 30 स्टूडेंट उसके अंदर पढ़ रहे थे। एक एक करके बच्चों ने बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन बच्चे बाहर इस कदर नहीं निकल पाए क्योंकि इसी गेट से ही एंट्री है बेसमेंट में जाने की, और इसी गेट से ही जो एग्जिट है वो बेसमेंट में बाहर निकलने का भी है। लेकिन जब पानी यहां से गुजर रहा था तो पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रस्सियों से बच्चों को बाहर निकाला गया है। 12 से 13 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 बच्चे ऐसे थे जो कि अंदर फंस गए, जिनकी इसमें दुखद मौत जो है वो हुई है। हालांकि तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो परिजन है उनको इस बारे में जानकारी जो है वो दे दी गई है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार लापरवाही किसकी, और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है, और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, रिपोर्ट आप लगातार देख रहे हैं, अपडेट आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है और समझाने की कोशिश कर रही है इन बच्चों को जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स नाराजगी जता रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और टीम उनको समझा रही है कि आप प्लीज अपना प्रोटेस्ट रोक दीजिए। लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा यहाँ पर समझाने की जी, लेकिन ये देखिए ना आप किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों के अनऑफिशियल डेथ की खबर है, और यहाँ पे लगातार हमें ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ चुप रहिए, ट्यूसडे को आइए। लगातार हमें यहाँ कोई कंफर्म ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं दिखाई जा रही है यहाँ पे। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं सबसे पहले कि जुराव के जो डायरेक्टर हैं आशुतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया जाए, और ये जो मेयर है, एमसीडी का मेयर है, वो यहाँ पे आए। वो जो देखिए समझाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट आपको दे रहे हैं। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे। देखते रहिए।